गौरी कवि की एक बेटी थी जिसका नाम था मुन्नी कवि। मुन्नी कवि और रानू चिड़िया की बेटी गुड़िया चिड़िया दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ने जाया करती थी। वो दोनों सहेलियां थीं। दोनों एक साथ ऑटो स्टॉप पर जाकर खड़ी हो जाती। जैसे ही ऑटो आता तो दोनों सहेलियां ऑटो में बैठकर अपने कॉलेज चली जाती। गुड़िया, मैं तो अपनी पसंद की शादी करूंगी। कॉलेज के कोने पर जो पान बेचने वाला कौवा है वो मुझे बहुत पसंद है। मुन्नी, हम कॉलेज में पढ़ने के लिए आती हैं, शादी करने के लिए नहीं। अभी आपकी पढ़ाई के दिन है, आप दिल लगाकर पढ़ो। जब पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी तो आपकी मम्मा कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर आपकी शादी कर देंगी। बस यार, मैं बहुत बोर हो गई हूँ पढ़ पढ़ कर। मैं अब और नहीं पढ़ सकती। मैं तो पान बेचने वाले कौवे से शादी कर लूंगी। अब मुन्नी पढ़ाई में दिल ना लगाती। वो घर से गुड़िया के साथ कॉलेज जाती, लेकिन सीधी पान वाले कौवे के पास जाकर बैठ जाती। क्या तुमने अपनी माँ से बात की? मैंने कहा था अपनी माँ से बात करना। क्या तुम्हारी मम्मा हमारी शादी के लिए मान जाएंगी? नहीं, मुझे डर लगता है। अगर माँ ना मान तो क्या होगा? एक बार तुम अपनी माँ से बात तो करके देखो, हो सकता है तुम्हारी मम्मा मान जाए। अच्छा ठीक है, मैं आज अपनी मम्मा से बात करूँ। दोनों सहेलियां ऑटो में बैठकर घर वापस जा रही थीं कि मुन्नी गुड़िया से कहती है, गुड़िया, आज मैं अपनी मम्मा से अपनी शादी की बात करूंगी। तो मेरे साथ आना और मम्मा को बताना कि वो कौवा बहुत हैंडसम है। ना ना मुन्नी, मैं ये सब नहीं कर सकती। अगर मेरी मम्मा को पता चल गया तो मेरी मम्मा मुझे बहुत डांटेगी। गुड़िया प्लीज, मेरी खातिर एक बार मेरे साथ आ जाना। तुम चुप करके बैठ जाना, बाकी की बात मैं खुद कर लूंगी। उस दिन गुड़िया भी डरते डरते मुन्नी के साथ उसके घर चली जाती है। मुन्नी आहिस्ता से अपनी मम्मा से बात करना शुरू करती है। मम्मा, मुझे कॉलेज में एक कौवा पसंद आ गया है। बेटी, आप तो कॉलेज में पढ़ने जाती हो, अभी आपकी उम्र ही क्या है? अच्छा बताओ, वो कौवा क्या करता है? मम्मा, उसकी पान की दुकान है। वो कॉलेज के कोने में पान बेचता है। क्या? क्या मैं अपनी बेटी की शादी एक पान बेचने वाले कौवे से करूंगी? नहीं मुन्नी, ये नहीं हो सकता। मम्मा, आप गुड़िया से पूछ लें। वो कौवा बहुत हैंडसम है और अच्छा कमा लेता है। नहीं नहीं आंटी, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो बस मुन्नी के साथ ऐसे ही आई थी। अच्छा, मैं जा रही हूँ। वो एक समझदार चिड़िया है, वो तुम्हारी ऐसी बातों में नहीं आने वाली। देखा, जब तुमने बात शुरू की तो वो उठकर चली गई। मुन्नी अपनी माँ से जिद करती है। और फिर दूसरे दिन मुन्नी की मम्मा गौरी कवि मुन्नी के साथ ऑटो में बैठकर कॉलेज जाती है। चीकू कवे, मेरी मम्मा आपसे मिलने आई है। आए आए माँ जी, मीठा पान खाएंगी? जान छूने वाला, बताएं बताएं, मैं आपकी क्या सेवा करूं? नहीं, मुझे ऐसी सेवा नहीं चाहिए। बस तुम ये बताओ कि तुम्हारा घर कहाँ है, माता पिता क्या करते हैं और तुम दिहाड़ी का कितना कमा लेते हो? माँ जी क्या बताऊं, माता पिता तो इस दुनिया में नहीं रहे। बस यही सोचा है जिस कवि से मेरी शादी होगी उसके माता पिता को ही माता पिता मान लूंगा। रही बात कमाई की, अच्छा कमा लेता हूँ। क्या तुम्हारा अपना घर भी है? नहीं माँ जी, पैसा बहुत है लेकिन घर नहीं। सोचा है शादी के बाद जो भी पैसा होगा वो अपनी सास और ससुर को दे दूंगा और उन्हीं के साथ उनके घर में रहूंगा। मम्मा देखा, चीकू कौवा कितना अच्छा है। ये तो शादी से पहले ही आपका इतना ख्याल रख रहा है, शादी के बाद और भी आपका ख्याल रखेंगे। मम्मा, मुझे तो वो कौवा बिल्कुल आवारा लगता है। हर आने जाने वाली चिड़िया और कवि को घूर घूर कर देखता रहता है। बेटी, आप गौरी और उसकी बेटी की आपस की बातों में मत आना। गौरी का क्या पता किस बात पर गुस्सा हो जाए और आपको डांटने लगे। नहीं नहीं मम्मा, मैं उनके सामने थोड़ी कह रही हूँ। मैं तो बस आपसे बात कर रही थी। फिर मुन्नी जिद करती है और आखिर मुन्नी की मम्मा गौरी कवि मुन्नी की शादी चीकू कौवे से कर देती। शादी के दूसरे ही दिन चीकू कौवा अपना सामान उठाकर गौरी कवि के घर आ जाता है। अब तो ससुराल में रहूंगा, ससुराल का खाऊंगा, ससुराल का पानी पीऊंगा,
वाह वाह, बहुत मजा आएगा। सासू माँ, मेरे लिए चाय तो बनाना। जी, मैं आपके लिए अभी चाय बनाती हूँ। पति जी, क्या इस बैग में वो कमाई है जो आपने जमा की थी, जो आपने मेरी मम्मा को देनी है? नहीं नहीं, वो कमाई तो अभी बैंक में पड़ी है, कल जाऊंगा और बैंक से निकलवा कर ले आऊंगा। अब गुड़िया अकेली कॉलेज आने लगी। मुन्नी तो शादी के बाद घर में ही रहने लगी थी। पति जी, अब तो आप पान की दुकान पर भी नहीं जाते। आपने तो कहा था कि आप शादी के बाद घर का खर्च उठाएंगे। मुझसे नहीं होते ये काम वाम। मैंने तो शादी बस इसी चक्कर में की थी कि आराम से घर बैठ कर खाऊंगा। ये सुनकर मुन्नी रोने लगती है। क्या मुंह दिखाऊंगी? मैं अपनी मम्मा को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्या आपने इसीलिए मुझसे शादी की थी? गौरी कवि एक दो दिन तो देखती है और फिर अगले दिन अपनी बेटी मुन्नी से कहती है। मुन्नी बेटी, बस बहुत हो गया। अपने पति से कहो कि काम पर जाए। अगर कमा कर लाएगा तो फिर ही घर का खर्च चलेगा। मम्मा, मैंने चीकू जी से बात की थी, लेकिन चीकू जी ने तो काम करने से साफ मना कर दिया। यही दिन देखने के लिए तुमने चीकू से शादी की थी। मैंने तुम्हें बहुत मना किया था और तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर एक दिन चीकू गवा मुन्नी कवि से कहता है। मुन्नी, मैंने सोचा है हम मेरे गांव वाले जंगल चले जाते हैं। वहाँ मेरे दादाजी की कुछ जमीन है, हम उस जमीन पर खेती बाड़ी कर लेते हैं। ठीक है चीकू जी, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी मम्मा को बता कर आती हूँ। मम्मा मम्मा, मैं चीकू के साथ चीकू के गांव वाले जंगल जा रही हूँ। वहाँ चीकू के दादाजी की जमीन है, हम वहाँ खेती करेंगे। ठीक है बेटी, ध्यान से जाना। चीकू मुन्नी को वर्गलाकर दूसरे जंगल ले जाता है और वहां जाकर मारना शुरू कर देता है। चीकू मुन्नी को मार मार कर एक पेड़ के नीचे बिठा देता है। चुपचाप यहाँ बैठकर भीख मांगो, और हाँ, अगर किसी को बताया कि मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम्हें मारता हूँ तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पिंजरे में कैद कर दूंगा। नहीं नहीं चीकू जी, ऐसा मत करें। मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे मत मारे, मैं चुपचाप भीख मांग लूंगी। फिर मुन्नी वहां बैठकर भीख मांगने लगती है और चीकू अपने दोस्तों के साथ आवारा घूमने चला जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया उस जंगल से गुजरती हैं। तो मुन्नी को पेड़ के नीचे भीख मांगती हुई देखकर वहां आ जाती हैं। अरे मुन्नी, मेरी सहेली, तुम यहाँ भीख मांग रही हो? तुम्हारा पति कहाँ है? चीकू, चीकू था ना नाम उसका? गुड़िया को देखते ही मुन्नी फूट फूट कर रोने लगती है। गुड़िया गुड़िया, मुझे यहाँ से ले जाओ। चीकू बहुत बुरा कौवा है। उसने मुझे मारा, उसने मुझे बहुत मारा। वो जबरदस्ती मुझसे भीख मंगवाता है। मुन्नी बेटी, इस सारे काम में आपका ही दोष है। आपने ही जबरदस्ती उस कौवे से शादी की थी। चलो, मैं आपको लेकर जाती हूँ। मैं देखती हूँ वो कौवा कैसे आपको पिंजरे में बंद करता है। फिर रानू चिड़िया और गुड़िया मुन्नी को वहां से ले जाती हैं और मुन्नी को मुन्नी की मम्मा के पास छोड़ देती हैं। मम्मा, मुझे माफ कर दे। मम्मा, उस कौवे ने मार मार कर मेरा बुरा हाल कर दिया। मम्मा देखे, उसने मेरे पंख पर मारा, मेरी चोंच पर मारा। मुन्नी की मम्मा गौरी कवि मुन्नी को अपने गले से लगा लेती है। अब मैं दोबारा कभी भी अपनी बेटी को उस कौवे के साथ नहीं जाने दूंगी। जो हुआ उसे भूल जाओ। मेरी बेटी अब एक नई जिंदगी की शुरुआत करेगी। मुन्नी अपने किए पर बहुत पछता रही थी। उसके एक गलत फैसले ने उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
जंगल में सूखे का मौसम चल रहा था। रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ दाना लेने जा रही थी। चिड़िया चिड़िया, अगर आपको कहीं से दाना मिला तो मुझे भी जरूर बताना, मैं भी कल से भूखा हूँ। तोते भैया आप चिंता न करें, अगर मुझे दाना मिला तो मैं आपको भी दे जाऊँ। दोनों माँ बेटी फिर से आगे बढ़ती हैं। वो उड़ती उड़ती पुराने कुएं के पास पहुंच जाती हैं। वहाँ एक पुराना सेब का पेड़ था। वो पेड़ आधा सूख चुका था। गुड़िया बेटी, एक बार मैं अपनी माँ के साथ इस सेब के पेड़ के पास आई थी। मुझे इस पेड़ के नीचे से एक ताज़ा और मीठा सेब मिला था। लेकिन मम्मा, अब क्या फायदा, ये पेड़ तो आधा सूख चुका है, अब ये हमें क्या दे सकता है। गुड़िया अपनी मम्मा से ऐसे कहती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है। चिड़िया, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरे पास जादुई शक्तियाँ हैं। मैं हर किसी भूखे पक्षी की मदद करता हूँ। फिर उस पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और वो जादुई पेड़ रानो चिड़िया को 2 बड़े बड़े लाल सेब दे देता है। जादुई पेड़, बहुत बहुत शुक्रिया, हम सब पक्षी तो भूख से मर रहे थे। रानो चिड़िया, जो पक्षी भी भूखा होगा मैं उसे अपना जादुई सेब ज़रूर दूंगा। मेरे होते हुए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी जादुई पेड़ से 2 सेब लेकर वहाँ से चली जा रही हैं। रास्ते में जाते हुए चिड़िया और उसकी बेटी तोते के घर जाती हैं। तोते भैया, ये लें, मैं ये सेब आपके लिए लाई हूँ। इतना बड़ा और पका हुआ सेब? रानो चिड़िया, ये सेब आपको कहाँ से मिला है? तोते भैया, पुराने कुएं के पास एक जादुई सेब का पेड़ है। वो जादुई पेड़ हर किसी भूखे पक्षी को अपना फल देता है। मैं ये सेब उस जादुई पेड़ से लाई हूँ। रानो चिड़िया तोते को जादुई सेब देकर अपने घर जा रही थी कि रास्ते में उसे कौवा और कौवी मिल जाते हैं। चिड़िया चिड़िया, भूख से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, हमें भी बताओ तुम ये सेब कहाँ से लाई हो? हम भी वहाँ से जाकर एक सेब ले लेंगे। कौवे और कौवी, अब कोई भी पक्षी भूखा नहीं रहेगा। पुराने कुएं के पास एक आधा सूखा हुआ सेब का पेड़ है, आप उस पेड़ से जाकर सेब ले लें। अंकल कौवे, वो एक जादुई पेड़ है, वो सबको अपना जादुई फल देता है। ये सुनकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं और जल्दी से पुराने कुएं की तरफ जाते हैं। कालू जी, यही है, शायद यही है वो आधा सूखा हुआ सेब का पेड़। मैं अभी इस पेड़ से सेब मांगता हूँ। कौवा उस पेड़ से कहता है। सेब के पेड़, हमें अपना फल दो, हम भूखे पक्षी हैं। उस जादुई पेड़ से एक तेज रोशनी निकलती है और वो पेड़ कौवों को अपना जादुई फल दे देता है। कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। पेड़ जी, एक सेब से हमारा क्या बनेगा, हमें एक सेब और दे दो। जादुई पेड़ कौवों को एक सेब और दे देता है। कौवे खुशी खुशी वो सेब लेकर घर वापस आ जाते हैं। फिर ऐसे ही चलता रहता है। जिसे भी भूख लगती वो पक्षी पुराने कुएं के पास जाता और जादुई सेब के पेड़ से अपने हिस्से का सेब लेकर खा लेता। एक दिन गोरी कौवी कालू कौवे से कहती है, कालू जी, मैं तो सेब खा खा कर तंग आ गई हूँ, अगर वो जादुई पेड़ हमें सेब दे सकता है तो हमें कुछ और भी देगा। तो फिर आज हम उस जादुई सेब के पेड़ से मिठाई लेंगे। ऐसे सोचकर कौवा और कौवी जादुई सेब के पेड़ के पास जाते हैं और पेड़ से कहते हैं, पेड़ जी, तुम्हारे सेब खाकर मेरे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, आज तुम मुझे मिठाई दो, आज तो मैं मिठाई खाऊंगी। कौवो, मैं किसी लालची पक्षी को अपना फल नहीं देता। जाओ, चले जाओ यहाँ से, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। पेड़, अगर तुमने हमें मिठाई ना दी तो हम तुम्हें काट कर कुएं में फेंक देंगे। ना कौवो, ऐसा मत करना। रुको, मैं अभी तुम दोनों को मिठाई देता हूँ। फिर उस पेड़ में से एक तेज रोशनी निकलती है और एक लाठी पेड़ से बाहर निकलती है। लाठी दोनों कौवों की पिटाई शुरू कर देती है। कौवे भागते हैं, लेकिन वो लाठी तो उनके पीछे लग जाती है। कालू बचाओ, मुझे बचाओ, ये लाठी मुझे मारे जा रही है। कौवा गोरी के पास आता है तो वो लाठी कौवे की पिटाई करने लगती है। दोनों कौवे फिर से भागते हैं और वो जादुई पेड़ की जादुई लाठी कौवों को मार मार कर जंगल से बाहर निकाल देती है। दोनों कौवे सूखे जंगल में जाकर बैठे रो रहे थे। कालू, उस पेड़ के सेब बहुत मीठे थे, लेकिन हमारे लालच ने हमें कहीं का ना छोड़ा। लालच बुरी बला है, सच ही कहते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।